हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत बढ़िया, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, अब देख क्या रहे हैं, एसिड एंड बेस का लेक्चर नंबर 3 देख रहे हैं हम। जी हाँ, पार्ट 3 इसका आ गया है आज। यहाँ देखिए, क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 2 इसको हम फिनिश करने वाले हैं आज। तो क्या क्या पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर, तो देखिए हम यहाँ पर लेक्चर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ब्लीचिंग पाउडर के बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, कास्टिक सोडा क्या होता है। कास्टिक सोडा के बाद जो होता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के बेकिंग सोडा के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा। और साथ ही साथ लास्ट में हम पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये सारी ही चीजें आपको क्लियर यहाँ दिखाई दे रही है। इन चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और लेक्चर को एंड कर देंगे आज। तो आप बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं पवन विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं पीवी सर की क्लासेस। तो फर्स्टली हम जिस लेक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, उन टॉपिक्स के सारे डिटेल में आपको दे देता हूं कि उनका कॉमन नाम क्या है। कॉमन नेम के साथ साथ उनका एक तरह से साइंटिफिक नेम क्या है, और साथ ही साथ उनके कौन कौन सा फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले की एक लिस्ट जो होती है, वो लिस्ट आप देख ले, उसका स्क्रीनशॉट भी ले ले। तो यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कौन कौन सी चीजें दिखाई दे रही है। तो लिस्ट के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा ब्लीचिंग पाउडर। जी हाँ, ब्लीचिंग पाउडर जिसे हम हिंदी में विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। इसका देखिए केमिकल नेम या साइंटिफिक नेम आपको दिखाई दे रहा होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। अगला है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडे को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा NaOH। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा को आप बोलते हो सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट का वॉशिंग सोडे का फॉर्मूला Na2CO3 नहीं है, Na2CO3.10H2O यह रहेगा इसका। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जो होता है जिसको आप किचन में यूज करते हो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला जाता है उसे, NaHCO3 इसका फॉर्मूला रहता है। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्यों होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट क्यों होता है, वो चीजें भी मैं आपको बताऊंगा लेक्चर में आप बने रहें। साथ ही साथ इसका फॉर्मूला देखिए आप, कैल्शियम सल्फेट के लिए आपने यूज किया CaSO4 डॉट, हेमी के लिए 1/2H2O है ना। तो यह आपके सारे के सारे फॉर्मूले, केमिकल नेम और कॉमन नेम मैंने आपको बता दिए हैं। आप क्या करें, सबसे पहले तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। तो पहला टॉपिक है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। हाँ, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है यह हमारा पहला टॉपिक है आज के लेक्चर का। तो ध्यान से देखिए, इसमें सबसे पहले तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, इस ब्लीचिंग पाउडर का नाम क्या है, केमिकल नेम। तो अभी मैंने आपको बताया था कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका केमिकल नेम है, लिख लीजिएगा आप, नोट डाउन कीजिएगा। साथ ही साथ ब्लीचिंग पाउडर का ये जो है आपका विरंजक चूर्ण जिसे हम बोलते हैं, ये इसका केमिकल नेम हो गया है। क्या हो गया, केमिकल नेम। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है इसका CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 किस तरह से ऑब्टेन किया जाता है, किस तरह से इसको प्रोड्यूस किया जाता है, तो वो प्रोडक्शन हम देखेंगे, उसका उत्पादन कैसे होता है तो वो देखेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन की एक्शन, किसकी एक्शन, क्लोरीन की एक्शन, और साथ ही साथ किसके साथ की जाती है, ड्राई स्लैग्ड लाइम। ड्राई स्लैग्ड लाइम क्या होता है, तो ड्राई स्लैग्ड लाइम क्या होता है इसके बारे में बता रहा हूं मैं आपको। ड्राई स्लैग्ड लाइम, आपको एक रिएक्शन दिखाई दे रही होगी, ड्राई स्लैग्ड लाइम बनाते कैसे हम, जब कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर डालते हैं, जब कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर डालते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम हम बोलते हैं। तो
यह होता है बुझा हुआ चूना। स्लैग्ड लाइम मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको बुझा हुआ चूना, CaOH का होल्ट वाइज जिसको बुझा हुआ चूना हम बोलते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। अब कैसे बनाते हैं, तो आप क्या करोगे, ड्राई स्लैग्ड लाइम लीजिएगा, साथ ही साथ इसकी एक्शन क्लोरीन के साथ करा दीजिएगा। ध्यान से देखिए, नोट डाउन भी कीजिएगा, लेकिन पहले समझ लें। सबसे पहले आपने क्या किया, CaOH का होल्ट वाइज प्लस क्लोरीन के साथ इसकी रिएक्शन होगी, बनेगा क्या, ध्यान से देखिए। क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन होगी तो CaO, यहां से Cl2 उठा लो, यहां से Ca, यहां से O उठाया आपने, अब यहां से क्या निकाल दोगे, Cl2 प्लस, ये तो आपका स्लैग्ड लाइन बन गया, प्लस ध्यान से देखिए, अब यहां से एक ऑक्सीजन आपने निकाल लिया है तो 2 हाइड्रोजन तो बाकी है, और यहाँ 2 ऑक्सीजन थे जिसका 1 ऑक्सीजन बाकी है, क्योंकि एक तो आपने यहाँ निकाल के रख लिया है ना। तो यहाँ से कैल्शियम नहीं रहा, यहाँ से क्लोरीन भी नहीं रहा है, सिर्फ 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन बाकी है। मतलब क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। और ये क्या है आपका, यही विरंजक चूर्ण है, जिसे आप क्या बोलते हो, ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हो, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। ये आपका विरंजक चूर्ण बन गया है ना। अब इसके यूजर्स देख लेते हैं हम, क्या क्या यूजर्स है। तो आप सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके यूजर्स देखते हैं। तो आपको यूजर्स दिखाई दे रहे होंगे, यहां देखिए, ये जो ब्लैक मार्कर से लिखे हुए ये यूजर्स है। इसके क्या क्या यूजर्स है, ध्यान से देखिए। ब्लीचिंग, किसके ब्लीचिंग में, कॉटन और लिनेन जो होते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर जो कॉटन और लिनेन होते हैं उनको ब्लीच करने में इनका यूज किया जाता है। हाँ, लॉन्ड्रीज में ब्लीच करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, आप लिख सकते हैं। तो एनसीईआरटी से आप पढ़े बिल्कुल, या सीबीएसई बुक्स से आप पढ़े। दूसरा है यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, है ना, डिसइंफेक्टेंट जैसे वाटर के अंदर अपने को डालना है इसको, तो वाटर के अंदर जो होता है किसके फॉर्म में यूज किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में यह यूज में लाया जाता है। इससे क्या होते हैं, वाटर को जर्म फ्री किया जाता है, जर्म्स फ्री किया जाता है, या फिर जीवाणु रहित करने के लिए जो है किसका यूज किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। दूसरा है फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग कई सारे जो होते हैं उद्योग धंधों में इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में भी इसका यूज किया जाता है। तो आइए अगला हम जो इसको, आप सबसे पहले तो क्या कर लेंगे, तो कॉपी में नोट डाउन जरूर कर ले, क्योंकि यह काफी काम की चीज है आपके लिए। और अब आते हैं हम सेकंड टॉपिक के अंदर। तो आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कास्टिक सोडा, है। कास्टिक सोडा का देखिए केमिकल नेम क्या है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाद इसका जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका क्या हो जाता है, फार्मूला हो जाता है। हमको फार्मूले के बाद देखना है कि इसको प्रोड्यूस कैसे करते हैं, प्रोडक्शन इसका कैसे होता है। तो प्रोडक्शन कैसे होता है, ध्यान से देखिए। क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं एक्वस सॉल्यूशन। किसका एक्वस सॉल्यूशन है, किसके एक्वस सॉल्यूशन में आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, सोडियम क्लोराइड के। सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो। एक बात बता देता हूं मैं, जो सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन होता है उसे हम ब्राइन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसे ब्राइन भी कहा जाता है। तो कहां लिख देता हूं इस चीज को मैं, ब्राइन NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसे आप क्या बोलते हो, ब्राइन भी कहते हो। क्या बोलते हो, ब्राइन भी कहते हो। तो इस वाले सॉल्यूशन में NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसके अंदर जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो यह जो होता है टूट जाता है। NaCl टूट जाता है। कितने भागों में टूटता है, कैसे टूटता है, तो यहाँ देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, हम NaCl लेंगे। क्या लेंगे, NaCl लिया है। कैसा है ये NaCl, एक्वस है। कैसा है, एक्वस। प्लस यहां पर वाटर मॉलिक्यूल आपको लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, विद्युत अपघटन कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो। तो 2H2O लेना है, लेकिन आपको बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 2 की जरूरत जरूर पड़ेगी और यहाँ भी 2 की जरूरत जरूर पड़ेगी। इसलिए मैं अभी से 2 ले लेता हूँ। अब इसमें क्या कर रहे हो, आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी।
जब पास करवाते हो तो क्या होता है, एक तो NaOH में यह टूट जाएगा, 2NaOH प्लस ये आपका लिक्विड है प्लस, और कहां कहां टूट जाता है ये NaOH, ये भी कैसा बनता है आपका एक्वस ही बनता है, ये भी कैसा बनता है आपका एक्वस बनता है। साथ ही साथ यह टूटेगा भाई, Na यहां से 2 Na उठा के लाए हो आप, 2 OH उठा के ले आए हो, है ना, 2 दूना 4 H थे, इसमें से 2 H ले गए हो, 2 ही ऑक्सीजन थे, 2 ऑक्सीजन यहाँ ले गए हो, ऑक्सीजन आपके पास बची नहीं है, लेकिन हाँ 2 H यहाँ से बचे हुए हैं और 2 क्लोरीन यहाँ से बचे हुए, क्या बन जाएगा आपके पास, प्लस 2 क्लोरीन बचे हुए थे प्लस 2 हाइड्रोजन आपके पास बचे हुए थे, और ये दोनों ही गैस के फॉर्म में बाहर निकलती है, दोनों ही किसके फॉर्म में बाहर निकलती है, गैस के फॉर्म में आपको बाहर निकल जाती है। तो ध्यान से देखिए, 2NaCl प्लस 2H2O, इलेक्ट्रिसिटी जब आप पास में करवाई आपने तो NaOH एक्वस सॉल्यूशन वापस आपको बन गया है, जो कि आपको प्रोड्यूस करना था, प्रोडक्शन हो गया है। साथ ही साथ आपको क्या मिल गया है, क्लोरीन और हाइड्रोजन मिल गया है। अब बात करते हैं हम जैसे कि इसके यूजर्स की, तो इसके यूजर्स भी इसकी, तो ध्यान से देखिए इसके यूजर्स, आपका H2 निकला है, यहाँ क्लोरीन निकला है, यहाँ NaOH निकला। जब इसके यूजर्स की बात करते हैं तो जब H2 और क्लोरीन दोनों को मिलाओगे तो HCl बनेगा। जब क्लोरीन और NaOH जब मिलाएंगे तो आपने पहले ही देख चुके हैं हम पहले वाले टॉपिक के अंदर कि इससे बनता है CaOCl2 बनेगा। इसके यूजर्स हम देख चुके हैं, इसके यूजर्स हम देख चुके हैं। अब HCl के भी कहाँ कहाँ यूज आते हैं, तो भाई क्लीनिंग, स्टील को क्लीन करने में इसका यूज किया जाता है। और आप HCl के जो यूजर्स होते हैं, इस HCl के यूजर्स को और भी कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं हम, तो जो HCl होता है यह स्टमक के अंदर भी यूज में आता है, हमारे स्टमक के अंदर डाइजेशन के फॉर्म में यह यूज में आता है। तो आप क्या कर लें, NCERT से इन चीजों को अच्छे से थोड़ा, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3 इसका फॉर्मूला होता है। और यह बेकिंग सोडा जो होता है आपके घर में खाना, रसोई गैस या फिर रसोई घर के अंदर यूज में लाए जाने वाला सोडा ही यह बेकिंग सोडा होता है। तो यहाँ देखिए इसको बनाने की प्रोसेस क्या है, तो इसको बनाने की प्रोसेस जो होती है, इसमें क्या किया जाता है, 4 चीजों को एक साथ मिलाकर बनाया जाता है। कौन कौन से 4 चीजें हैं, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहली चीज आपके इसमें क्या रहेगी, तो इसमें होता है कि भाई मैंने बताया था अभी NaCl एक्वस लिया जाता है, जिसे आप ब्राइन बोलते हो, प्लस इसके साथ साथ हम इसमें लेते हैं कहीं ना कहीं अमोनिया का भी यूज इसमें होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज इसके अंदर किया जाना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस NH3, ये अमोनिया गैस है। NH3 यानी कि आपकी कौन सी गैस हो गई, अमोनिया गैस हो गई है। साथ ही साथ इसके अंदर आप ले लोगे H2O लिक्विड। ये 4 चीजों से मिलकर आपका क्या बनेगा, आपका NaHCO3 बनेगा, बेकिंग सोडा आपका बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। तो बनाइए भाई, सबसे पहले देखिए यहाँ Na, चलो बना लेते हैं, यहां से Na, यहां से कहीं से भी एक H उठा लो भाई, ये H यहां से उठाया, NaH, CO, अब 3, 2 ये है, एक ये CO3 प्लस, ध्यान से देखिए NaCO3 तो बन गया है आपका। अब यहां से एक तो क्लोरीन बच रहा है आपका, और क्या बच रहा है, CO2 तो गायब हो गया क्योंकि भाई CO3 ले लिया, और यहां से भी ऑक्सीजन आपने गायब कर लिए। अब बच क्या रहा है आपका, एक तो यहां से बच रहा है आपके पास NH4Cl, क्या बच जाएगा, NaH4Cl, NH4 क्योंकि एक H यहां चला गया, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड आपके पास बच जाती है, अमोनियम क्लोराइड आपके पास बच जाती है। इस तरह से बेकिंग सोडे का निर्माण आपने कर लिया, ये बन गया आपका बेकिंग सोडा। क्या बन गया, बेकिंग सोडा ये बन गया।
क्या क्या यूजर्स है, तो यूजर्स आइए हम वही यूजर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहला तो है इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड, भाई बिल्कुल सही है। यह बेकिंग सोडा जो होता है एंटासिड का काम करता है। जब आपको पेट के अंदर जलन होती है तो वहां जलन के फॉर्म में HCl बहुत ज्यादा सीक्रेट हो जाता है, वहां पर थोड़ी सी मात्रा में जो होता है बेकिंग सोडा लेने से आपको क्या हो जाता है, राहत मिल जाती है। मतलब एंटासिड का काम यह करता है ना, मतलब प्रति अम्ल का काम करता है। दूसरी चीज है सोडा एसिड फाइन एक्सटिंग्विशर्स के अंदर जो होता है इसका यूज किया जाता है। तो इस तरह से यह दो ही यूजर्स इसके जो है मेन यूजर्स थे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। साथ ही साथ बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी इसका यूज में लाया जाता है। तो यह 2 से 3 यूजर्स इसके रहे हैं। तो मैंने अब अगला नेक्स्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस हम पढ़ लेते हैं। अब है सबसे मोस्ट टॉपिक इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस। जी हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ध्यान से देखिए, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका नाम है। हेमीहाइड्रेट क्यों ही, क्योंकि देखिए यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल जो होता है, साइंस में हेवी मतलब कि आधा, तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे देखिए हाफ हो रहा है। कितना हो रहा है? हाफ हो रहा है, 1/2 है। इसलिए इसको बोलते हैं हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हाइड्रेट मतलब जल, है ना। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यह इसका वैल्यू बनता है। किस तरह से प्रोडक्शन किया जाता है? जिप्सम जो होता है, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट जो होता है और साथ ही साथ 2H2O होता है इसके साथ, मतलब CaSO4.2H2O ये जिप्सम होता है। CaSO4.2H2O। इस जिप्सम को क्या किया जाता है, जब हम हीट करते हैं, क्या करते हैं, जिप्सम को हीट करते हैं तो क्या होता है, इससे 1/2H2O बाहर निकल जाता है और बचता क्या है, बचता है आपका बचेगा CaSO4.1/2H2O यह बचता है। ठीक है, यह है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है ये? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस यह बच जाता है या बन जाता है। तो यह प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है यह क्या करता है, यूज में कहाँ आता है? तो भाई आपने देखा होगा, बोन्स जब टूटती है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उनके ऊपर पट्टा चढ़ाते हैं, है ना। तो वह प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, जो कच्चा पट्टा भी होता है, पक्का पट्टा भी होता है। तो ध्यान से देखिए यूजेस फॉर जॉइनिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ बोन्स एट राइट पोजीशन। राइट पोजीशन पर बोन्स को ज्वाइन करने के लिए इसमें यूज में लाया जाता है। एक और चीज, खिलौने हो तो खिलौना बनाने के लिए भी इसका फॉर मेकिंग टॉयज, थर्ड वाला लिख ही देता हूं मैं, फॉर मेकिंग टॉयज, फॉर मेकिंग टॉयज, फॉर मेकिंग टॉयज। ध्यान से देखिए, टॉयज बनाने में इसका यूज किया जाता है। फॉर मेकिंग द डिजाइन ऑफ सीलिंग, सीलिंग्स की जो डिजाइन होती है उस डिजाइन को बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज में लाया जाता है। एक और चीज आ जाती है भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, अगर इसके अंदर कुछ एक ऐसा क्वेश्चन घूमकर आता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स मिलाने पर क्या होता है, तो क्या घटित होता है? व्हाट हैपेंस व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस एडेड विथ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के साथ अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को ऐड कर दोगे तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, वही वापस से जिप्सम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा और हार्ड हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इस रिएक्शन को आप अपोजिट करके लिख सकते हो, CaSO4 1/2H2O प्लस ये पूरा ये वाटर मॉलिक्यूल इतना ही जाता है इसके साथ और वापस से क्या बना लेता है? जिप्सम बना लेता है। ये क्या आपका जिप्सम, जिप्सम। ठीक है, तो इस तरह से आपका यह चैप्टर जो होता है, इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर, लेकिन मुझे लगता है कि एक लेक्चर और लाने की इसमें आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो आप क्या कर लें, इन चीजों का स्क्रीनशॉट ले लें और हाँ, अच्छे से पढ़ाई करें वो शानदार तरीके से। और यदि आप नए हैं चैनल पर और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलेगी आपको। मैंने सारी वीडियोस चैप्टर 1 चैप्टर
2 की जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो से और चैप्टर 1 की जो 3 वीडियो से उनके लिंक्स जो होते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। आप वहां से इन 10 साइंस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का बहुत सारा ध्यान रखिए।